कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप दिल पे पत्थर रख के रिकॉर्ड करते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि किन अल्फाज में आप तक बात पहुंचाई जाए। लेकिन ये वाक़या ऐसा है जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो बच्चियों के वालिदैन हैं उनके लिए ये वीडियो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी बेटी, चाहे वो शादी के अगले दिन ही या शादी के रोज़ ही आपको बताती है कि उसके शौहर का सलूक उसके साथ अच्छा नहीं या रवैया अच्छा नहीं, तो खुदारा उसकी बात सुन लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जैसा मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुकी हूँ और जो आज की वीडियो में भी आपको बताने जा रही हूँ। शांति के बारे में मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, जिसमें लोग बहुत हैरान और परेशान है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ गैर फितरी, गैर इंसानी और ऐसा जिनसी इस्तेसाल करे कि शैतान भी कांप कर रह जाएं। अब उसी शख्स का, उसी दरिंदे का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। उसने जो जो कुछ कहा है वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। जो कुछ उस मासूम के साथ हुआ और जिस कर्ब से वो गुजरी, वो और उसके वालिदैन कैसे कसूरवार हैं, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसकी मुद्दियत में इस वक्त एफआईआर दर्ज करवा ली गई है, अदालत में क्या हुआ है और ये केस कहाँ तक पहुंचा है, ये तमाम आप लोग जरूर गौर से सुनिएगा। और फिर मैं वही कहूंगी कि अपनी बच्चियों की बात को सुन लीजिए, उसको दरगुजर मत कीजिए, क्योंकि इस केस में भी इस बच्ची ने अपनी वालदा को अपने साथ होने वाला सलूक बताया था। लेकिन वालदा क्यों ना गई, उस पर भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि 15 जून को इस बच्ची की शादी होती है, जो कि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था। अब इस पर मैं क्या बात कहूँ कि लोग कहते हैं कि आपकी शादी हो गई, आप शौहर के साथ महफूज हैं, आपकी जिंदगी का साथी है, आपका मुहाफिज है। वही मुहाफिज यहाँ पर शैतान और दरिंदा बन जाए तो आप क्या करेंगे? उसने सोचा भी नहीं था जो सलूक उसके साथ हुआ, और अगले दिन उसने अपनी वालदा को इन्फॉर्म किया, बताया कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वालदा ने वही रिवायती बातें की और उसको नहीं लेकर आए। उससे अगले दिन भी यही तमाम सलूक इस बच्ची के साथ हुआ और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि फिर वालदैन के पास उसको जाना पड़ा। जब वो घर गई, उसकी हालत देखी गई, तो तब वालदैन को ख्याल आया कि बच्ची तो ठीक कह रही थी, और तब उसको अस्पताल ले जाया गया। जिस अस्पताल में ले जाया गया, वहां डॉक्टर्स भी ये सब देखकर हैरानो परेशान थे कि ये इसके साथ क्या हुआ है। जिस्म पर जा बजा निशानात हैं, गहरे जख्म हैं और बहुत ही बदतरीन उस पर दिखाई दे रहा था। और उन्होंने कहा कि हम नहीं, बड़े अस्पताल में इसको ले जाया जाए और वहां से इलाज कराया जाए, क्योंकि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर उसको सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर मेडिकल टीम उसका मुआयना करती है। और मुआयने के बाद जब देखते हैं तो फेफड़ों में पानी है, आंतों में इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसमें जहाँ जगह जगह के और नील पड़ने के निशानात हैं, रुई उसमें डालने के बायस इन्फेक्शन मजीद फैल गया हुआ है। इतनी बुरी हालत में वो लड़की वहां पर आती है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी समझ नहीं आती कि उसको कैसे दी जाए। और फिर उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे जब केसेस होते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, ये पुलिस केस होता है। और शांति कोमा में जाने से पहले 5 दिन तक जब होश में रहती है तो उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब बयान रिकॉर्ड हो जाता है और पुलिस का ये ख्याल होता है कि अदालत में भी उसका बयान पेश किया जाएगा, मतलब उसको अदालत में भी लाया जाएगा। लेकिन कोमा में चली जाती है, 20 दिन कोमा में गुजारती है और उसके बाद वो इस जहाने फ़ानी से चली जाती है। और अल्लाह उस पर रहमत करे। उसने जो जुल्म इस ज़िंदगी में बर्दाश्त कर लिया, 19 साल की उम्र में उसके सारे ख्वाब भी टूट गए, उसकी ज़िंदगी बिखर गई और ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई। अब अशोक मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वक्त गिरफ्तार किया गया, उसकी जो हरकतें थी, बिहेवियर था, वो तो बाद में बताते हैं। पहले ये बताएं कि जब उससे पूछगछ की गई, तफ्तीश की गई कि ये सब क्यों कैसे किया गया, क्यों का तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो माना कि ये सब कुछ मैंने ही किया था। जो जो कुछ मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल बताया था, जिन जिन तरीके कार का इस्तेमाल, जिसको तो हम गैर इंसानी, मैं कह रही हूँ ये लफ्ज़ ही नहीं है, गैर फितरी भी लफ्ज़ नहीं है, हैवानियत और शैतानियत भी लफ्ज़ नहीं है, इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें समझ से बाहर है। कि इतनी दरिंदगी, इस हद तक आप गिर गए हैं, आप एक इंसान का ख्याल नहीं कर रहे, एक जान का ख्याल नहीं कर रहे। कौन सी आपके अंदर ऐसी हैवानियत है कि आपने एक मासूम लड़की की जान भी ले ली? उसने सब माना, सब चीजें जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहती, वो सब वो मान गया। फिर एक डॉक्टर्स के पैनल से भी बातचीत की गई और अशोक का मायना करने की भी गुजारिश की गई, क्योंकि देखने में बिल्कुल वो एक नॉर्मल इंसान लग रहा है और कहीं से नहीं लग रहा वो ज़हनी बीमार है, उसके साथ कोई नफ्सियाती मर्ज है। तो फाइंडिंग्स जो सामने आई वो जिनसी बेराहरवी सामने आई। अब जिनसी बेराहरवी का मतलब सब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि एक ऐसी डगर पर चल पड़ना जो कि गलत है, और फिर अपने दिमाग में ऐसी इमेजिनेशंस और उसको फैंटेसीज तो क्या कहें, मतलब ऐसी शैतानियत और हैवानियत
یہ جو ویب سائٹس آپ دیکھتے ہیں، یہ ڈارک ویب جو آپ دیکھتے ہیں جس پر آپ کرنا سکھایا جاتا ہے، اس سے آپ تسکین حاصل کرتے ہیں، یہ بھی اسی کی طرف لگ گیا تھا، اسی کا شکار تھا۔ اور پھر جب وہ نئی نویلی دلہن اس کے گھر پہنچی، اس نے اپنی ساری کی حدیں پار کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، ایسا سلوک کہ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی وہ معصوم۔ تو اب ایف آئی آر جو درج کی گئی تھی اس میں پہلے یہی گھریلو ایسی دفعات شامل تھی، لیکن اب اس میں اقدام کی دفاع بھی شامل کر لی گئی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس بچی کی بھائی کی مدیت میں یہ مقدمہ چلے گا، آگے ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے اس کیس میں، لیکن میں ضرور حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ خوددارا آپ سوشل میڈیا ایپس اور سائٹس بند کر دیتے ہیں جو عام صارف کے استعمال کے لیے ہیں، لیکن ایسی جو ڈارک ویبس ہیں، ایسے جو پلیٹ فارمز ہیں، ایسی جو جگہیں ہیں جہاں پر ایسا مواد میسر ہے اور اس تک کسی کی بھی رسائی ہو سکتی ہے، جو موبائل فون استعمال کرتا ہے اس کی رسائی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے معاشرے میں ایسی چیزیں پنپ رہی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے، اس کی روک تھام حکومت کی ہی ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے معاشرے میں ہی ہو رہا ہے اور ہمارا معاشرہ بہت بگڑ گیا، پوری دنیا میں ایسے کیسز ہوتے ہیں، ایسے ملعون ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہے، وہاں پر عدالت میں کیس جاتا ہے تو اس کا فیصلہ جلد ہوتا ہے، اس کے بعد سزائیں بھی ملتی ہیں۔ اب جب سزائیں ملنے کا عمل ہوتا ہے تو ایسے جو شیطانی درندے ہوس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہم اگر ایسا عمل کریں گے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ ہمارے ہاں مثالیں قائم نہیں کی جاتی، ہمارے ہاں کسی کو سزائیں ہی نہیں ملتی، اور اگر کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا، وہاں سے وہ نکل بھی جاتا ہے، کوئی اوورسیز پاکستانی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی پیسے اور اثر و رسوخ کے باعث باہر آ جاتا ہے اور پھر دندناتا پھرتا ہے۔ تو اس کا خاتمہ صرف سزائیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں بھی آپ دیکھیے کہ کیا ہوا۔ اب یہاں پر بڑی قابل غور بات ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اگلے گھر جانا ہے، اپنا گھر بسانا ہے، آپ کے لیے آپ کا شوہر، آپ کے بچے، آپ کا سسرال بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا ہم لڑکوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں گھر بسانا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیوی کی اہمیت ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کے گھر والوں کی عزت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کو انسان سمجھنا ہے؟ یہاں تو اس واقعے میں تو اس لڑکی کو انسان ہی نہیں سمجھا گیا، جو بدترین سلوک اس کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد بیچاری وہ اسپتال میں رہی، پھر وہ کوما میں چلی گئی، کتنا دکھ جھیلا ہوگا۔ اور ڈاکٹرز نے جو جو کچھ بتایا، آنتیں تباہ و برباد ہو چکی تھی، اندرونی طور پر اتنا رشتہ رہا کہ اس سے انفیکشن پھیل گیا تھا، اور جسمانی حالت جو تھی وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ایسا دل پھٹ رہا ہے دکھ سے، تکلیف سے، کہ اس کو بیان نہیں کر سکتی، نہ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہے۔ میں صرف والدین سے گزارش کر سکتی ہوں کہ خدارا اپنی بیٹیوں کی شکایت پر، اور اگر وہ رویے کے بارے میں بتاتی ہیں تو اس پر غور کر لیا کیجئے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی۔ لڑکیاں بہت صابر ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے صبر کا پیمانہ اگر ٹوٹتا ہے، وہ کوئی بات کہتی ہیں تو اس کے پیچھے یقینی طور پر کوئی سچ ہوتا ہے، تو ان کو سن لیجئے، اگنور مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کریں، بچوں کو سب کو محفوظ رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، بشرط زندگی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔